अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम कंप्यूटर से रिलेटिव है, कहीं भी आपको ऑफिशियल वर्क करना है, तो आपके सपने को मैं पूरा ज़रूर करूँगा और आपके सपने को साकार करने में मैं ज़रूर मदद करूँगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप कहीं भी अगर जाते हैं तो आपसे रिज्यूम जरूर मांगा जाता है और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि रिज्यूम बनाना आता है। तो आज हम इस वीडियो में रिज्यूम बनाने का तरीका बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं और किस प्रकार से हम रिज्यूम को बनाते हैं, किस प्रकार से रिज्यूम को प्रिंट करते हैं, आइए देखते हैं और सीखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे करना क्या है, आप क्या बना रहे हैं, रिज्यूम बना रहे हैं, तो आप यहाँ पे रिज्यूम लिख लें, RESUME, ठीक है। और फिर उसके बाद कंट्रोल E करके और इसको सेंटर अलाइनमेंट में कर दें, यानी इसको बीच में रख दें। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, अगला आपको करना क्या है कि लेफ्ट अलाइनमेंट में कर देना है, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल L, या फिर आप यहाँ से जाके इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी हो जाएगा। फिर अब आपको सबसे पहले अपना नाम लिख लेना है। जैसे मैंने नाम लिख दिया विपिन, ठीक है। फिर उसके बाद आपको टैब की प्रेस करना है और टैब की आप जब प्रेस करेंगे तो 2-3 बार टैब की प्रेस करने के बाद थोड़ा सा जब आप इधर उसी लाइन में थोड़ा सा आगे आ जाएंगे, अब यहाँ पे आपको करना क्या है, एड्रेस लिख देना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एड्रेस, अब अपना पूरा एड्रेस लिख दें। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे पिन कोड डाल देना है, जहाँ पे आपने एड्रेस लिखा उसके जस्ट नीचे आपको कर्सर लेके जाना है टैब की के प्रयोग से। फिर यहाँ पे आपको लिख देना है पिन कोड। फिर उसके बाद अब आपका नेक्स्ट वर्क क्या है, अभी देखिए लास्ट में हम लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन करेंगे और बहुत ही अच्छे से इसको प्रिंट करेंगे। लास्ट में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम अपने फॉर्मेट को बना के तैयार करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव डालेंगे। ऑब्जेक्टिव में आपको करना क्या है, आप किस जगह पे इस रिज्यूम को दे रहे हैं, आप किस पर्पज़ से आप इस रिज्यूम को तैयार कर रहे हैं, उसको आप लिख देंगे ऑब्जेक्टिव में। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे मैं जॉब के लिए दे रहा हूँ तो मैंने यहाँ लिख दिया ऑब्जेक्टिव। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू बी, आपको भी लिख देना है। अगर आप जॉब के लिए दे रहे हो या जॉब के लिए आप रिज्यूम बना रहे हो तो आप भी सेम लिख सकते हैं, टू बी परफेक्ट इन द जॉब असाइन्ड टू मी, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर आपको अगला क्या करना है, यहाँ पे अब आप सबसे पहले लिख दें एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ACADEMIC, एकेडमिक क्वालिफिकेशन। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपको लिखना क्या होता है, करना क्या होता है कि आपने पढ़ाई कितना की है, आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, आपने हाई स्कूल किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिखते हुए चले जाएंगे। यानी यहाँ पे आपको अपना एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिखना है कि आप कितना पढ़े हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। सबसे पहले तो थोड़ा सा अच्छा करने के लिए हम यहाँ पे करेंगे क्या, अपने बुलेट पे जाके यहाँ आपको करना क्या है कि पैराग्राफ ग्रुप में जाके आपको बुलेट लगाना है, और बुलेट मैंने यहाँ पे लगा लिया, ठीक है। यानी किसी चिन्ह को आपको प्रदर्शित करना है। और फिर आप यहाँ पे लिख देंगे हाई स्कूल यूपी बोर्ड। अगर आप यूपी बोर्ड से पढ़े हो तो यूपी बोर्ड लिख दो, सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हो तो सीबीएसई बोर्ड लिख दो। आपने सबसे पहले लिख दिया हाई स्कूल यूपी बोर्ड से। अब आप लिख दें यहाँ पे किस वर्ष पे आपने फाइनल किया, तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने डाल दिया 2016, यानी 2016 में पास किया। फिर नेक्स्ट आपको करना क्या है,
आप अगर और पढ़े हैं, जैसे आपने इंटर भी किया है, तो यहाँ पे डाल दें इंटरमीडिएट। अगर आपको सीबीएसई पैटर्न से आपने पढ़ा है तो यहाँ पे सीबीएसई पैटर्न डाल दें, वरना यहाँ पे आप यूपी बोर्ड डाल दें। और अब आपने इंटरमीडिएट किस वर्ष में फाइनल किया उसको आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो यहाँ पे डाल दें ग्रेजुएशन, या फिर अगर नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन हैं तो यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन डाल सकते हैं, या फिर यहाँ हम डाल देते हैं ग्रेजुएशन। और फिर अगर आप बीए कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं तो उसको आपको लिख देना है कि बीएससी कर रहे हैं। आपका सेमेस्टर कौन सा है, 3rd है या 4th है, जो भी सेमेस्टर आप कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में उसको आप लिख दें, या अगर आपका सेमेस्टर कंप्लीट हो गया है तो उसे आप लिख दें। तो यहाँ पे मुझे लिखना है 3rd यानी 3 लिख दिया मैंने। अब RD पावर में लगाना है तो उसके लिए हम करेंगे क्या कि सुपरस्क्रिप्ट को ऑन करेंगे, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+, और उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे RD। ठीक है, फिर अगर आपका कंप्लीट है तो फिर कंप्लीट लिख दें। अब नेक्स्ट वर्क क्या है, देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग सही कर लेते हैं। तो अगर हमें इसको करना है सेंटेंस केस में तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले इस अक्षर को सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद फिर चेंज केस के ऑप्शन पे जाना है आपको, यानी फॉन्ट के अंतर्गत ये आपको मिल जाएगा चेंज केस, और चेंज केस से जाने के बाद इसको आप कर देंगे सेंटेंस केस, और कुछ इस प्रकार से ये आपका अक्षर जो है वो सेंटेंस केस में बदल जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट अगला वर्क आपका है कि यहाँ पे आप लिख दें टेक्निकल क्वालिफिकेशन। यहाँ पे आपको लिख देना है, मैंने किया ADCA, तो यहाँ ADCA डाल दो। ठीक है, उसके बाद आप ADCA का फुल फॉर्म लिख दें कि ADCA में होता क्या है, इसका वर्क क्या है। अगर आपने यहाँ कोई और टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपके पास है, जैसे आप इलेक्ट्रीशियन का वर्क किए हो तो यहाँ आप अपने इलेक्ट्रीशियन के वर्क के बारे में डाल देंगे। जैसे आप टीचिंग के लिए अगर देना चाह रहे हैं रिज्यूम को तो आप उस हिसाब से यहाँ पे टेक्निकल क्वालिफिकेशन, या आप कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आप वर्क कर रहे हो या फिर करना चाह रहे हो, उसके लिए आप रिज्यूम तैयार कर रहे हो तो उसके लिए भी आप यहाँ टेक्निकल क्वालिफिकेशन में डाल सकते हो। या फिर अगर आप इलेक्ट्रीशियंस के लिए हो तो आप यहाँ पे अपने इलेक्ट्रीशियन के बारे में डाल दो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया ADCA, फिर उसके बाद में मैंने इस पे डाल दिया CCC। ठीक है, और CCC का भी फुल फॉर्म हम यहाँ पे लिख देते हैं। फिर उसके बाद अब आपको करना क्या है, नेक्स्ट अगला आपको लिखना है यहाँ पे वर्किंग एक्सपीरियंस, यानी यहाँ पे आपको क्या करना है कि आप इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि आपने कहीं पे वर्क किया है। अगर किया है तो यहाँ पे आप लिख देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप टीचिंग के लिए रिज्यूम बना रहे हैं तो आप यहाँ पे लिख दें कि एज अ टीचर मैंने इस स्कूल में इतने सालों तक पढ़ाई की है। जैसे आप यहाँ पे लिख दें, अगर आप मान के चलिए कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ पे लिख दें कि मैंने इतने दिन डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम किसी दुकान में किया है, जिस दुकान में किया है उस दुकान का नाम, या अगर किसी कंपनी में किया है तो उस कंपनी का नाम। अगर आप इस रिज्यूम को होटल मैनेजमेंट या कहीं जिस जगह के लिए आप बना रहे होगे उसको आप यहाँ पे वर्किंग एक्सपीरियंस में लिख दोगे। और फिर हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मान लीजिए अगर आपने कुछ नहीं किया है, अभी आपको फर्स्ट टाइम जॉब चाहिए और आपने फर्स्ट टाइम के लिए रिज्यूम बनाया है, तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि हम अभी तक फ्रेशर हैं, यानी हमने अभी काम नहीं किया है। तो जिसने किया है वो अपना वर्किंग एक्सपीरियंस डाल देगा। अगर किसी ने कोई भी वर्क नहीं किया है, फ्रेशर है, तो यहाँ पे सिंपल सा आपको फ्रेशर ही लिख देना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे आप अपना बना लेंगे
पर्सनल प्रोफाइल। ठीक है, और अब यहाँ पे भी नेक्स्ट सेम प्रोसेस, आप यहाँ पे बुलेट्स को लगा लें। फिर उसके बाद यहाँ पे अब आप लिख दें, सबसे पहले पर्सनल प्रोफाइल में आपको डालना क्या है, यहाँ पे आप अपने पापा का नाम डाल दें। ठीक है, फादर नेम लिखने के बाद फिर आपको नेक्स्ट क्या करना है, आप यहाँ पे अपना DOB लिख दें, यानी DOB का अर्थ होता है डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। नेक्स्ट आपको करना क्या है, परमानेंट एड्रेस, यानी आप कहाँ पे रह रहे हो उसको आप, यानी अस्थाई पता जिसको कहते हैं, है ना, परमानेंट एड्रेस। और परमानेंट एड्रेस में भी आप यहाँ पे अपना अस्थाई पता लिख देंगे जहाँ पे आप प्रेजेंट टाइम में रह रहे हो। ठीक है, फिर उसके बाद करना क्या है आपको कि नेक्स्ट आपको लिख लेना है स्टेटस मटेरियल। और इसमें आप अगर मैरिड हो तो आप यहाँ पे मैरिड लिख लोगे, अगर आप अनमैरिड हो तो यहाँ पे अनमैरिड लिख लोगे। नेक्स्ट आपको करना क्या है, आप यहाँ पे लिख दें अपनी लैंग्वेज, यानी आप किस किस भाषा में बात कर सकते हो उसे आप लिख दें। यानी अगर आप पंजाबी बोल सकते हो तो लिख दो कि हम पंजाबी भी बोल सकते हैं। अगर आप हिंदी बोल सकते हो तो हिंदी भी लिख दो। अगर आप इंग्लिश बोल सकते हो तो इंग्लिश भी लिख दो। फिर नेक्स्ट आपको करना क्या है, यहाँ पे लिख देना है नेशनलिटी, यानी नेशनलिटी का अर्थ होता है राष्ट्रीयता। आप कहाँ के रहने वाले हो, किस राष्ट्र में रह रहे हो, इसको आप यहाँ पे लिख दोगे। अगर आप इंडिया के हो तो इंडिया लिख दोगे, अगर आप पाकिस्तान के हो तो पाकिस्तान लिख दोगे, अगर आप महाराष्ट्र के हो या जहाँ के भी हो, आप सिक्किम के हो, आप अपने देश, अपने राष्ट्र का नाम यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया इंडियन। फिर उसके बाद अब आपको नेक्स्ट, अभी आपको देखिए किस प्रकार से आपका रिज्यूम दिख रहा है। अभी जब मैं इसको बना के बिल्कुल कंप्लीटली तैयार कर दूंगा तब आप देखना कि आपका रिज्यूम किस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट लिख लेते हैं। सबसे पहले कंट्रोल R करते हैं। कंट्रोल R यानी राइट अलाइजमेंट, और राइट अलाइजमेंट पे जाके हम यहाँ पे लिख लेते हैं कॉन्टैक्ट, यानी आप अगर इसको रिज्यूम को दोगे तो वो आपसे कांटेक्ट किस प्रकार से करेगा, इसके लिए आप यहाँ पे अपना कांटेक्ट नंबर दे दोगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट नीचे की तरफ आपको यहाँ पे अपनी साइन दे देना है, तो आप यहाँ पे लिख लें सिग्नेचर। अगर आप ईमेल आईडी देना चाह रहे हो तो उसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ऊपर की तरफ ईमेल आईडी। ठीक है, और अगर नहीं है आपके पास ईमेल आईडी तो कोई बात नहीं, कोई कंपलसरी नहीं है कि आप ईमेल आईडी दो ही। अगर है तो आप दे दें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से आपका रिज्यूम बनके और तैयार हो गया है। अब हम करते हैं थोड़ी सी इसमें चेंजिंग और अपने रिज्यूम को अच्छा दिखाते हैं। किस प्रकार से हमारा रिज्यूम अभी दिख रहा है आप सभी देख पा रहे होंगे। अभी देखिएगा कि आपका रिज्यूम किस प्रकार से दिखेगा। तो सबसे पहले अब हम इस पर थोड़ा सा डिज़ाइन दे देते हैं, थोड़ा सा इसको अच्छा बना देते हैं। कंट्रोल A की बटन से सभी को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद थोड़ी सी फ़ॉन्ट की साइज़ को हम बड़ी कर देंगे। ठीक है, फ़ॉन्ट की साइज़ को बड़ी करने के बाद फिर आपको करना क्या है कि यहाँ से आप अपने फ़ॉन्ट की स्टाइल को भी चेंज कर देंगे। फ़ॉन्ट की स्टाइल चेंज करने में थोड़ा सा और अच्छा लगने लगता है ना। फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज कर देंगे। फिर आपको क्या करना है कि ये जो सबसे पहले रिज्यूम लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा लाइट करके और थोड़ा सबसे ज़्यादा बड़ा कर दो, क्योंकि यही मेन टॉपिक है आपकी। और फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्क आप इसको थोड़ा सा एक शेप के अंतर्गत रख दो। जैसे इंसर्ट पे जाके शेप से आप एक शेप ले लो, फिर उसके बाद यहाँ पे आप शेप को लगा दो। शेप जब आप यहाँ पे इंसर्ट करते हो, बनाते हो,
तो देखिए रिज्यूम के ऊपर आ जाता है। इसके लिए आपको घबराना नहीं है, टेक्स्ट रैपिंग पे जाना है और टेक्स्ट रैपिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ पे कर देना है बिहाइंड टेक्स्ट। ठीक है, तो ये देख पा रहे होंगे कि ये आपका जो शेप है वो टेक्स्ट के पीछे चला गया है ना। फिर नेक्स्ट वर्क आपका क्या है कि आप अपने नाम को और एड्रेस को सिलेक्ट करोगे। उसके बाद अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ यू की बटन प्रेस करोगे या फिर आप यहाँ पे अंडरलाइन लिखा हुआ है यानी ये सामने देख पा रहे होंगे, इस पे जाके आपको क्लिक कर देना है तो यहाँ पे अंडरलाइन लग जाती है, या फिर आप कंट्रोल के साथ यू प्रेस करेंगे तो भी आपकी अंडरलाइन जो है वो लग जाती है। ठीक है, अंडरलाइन करने के बाद नेक्स्ट वर्क आपका क्या है कि यहाँ पे आप अपने नेम को और एड्रेस को और पिन कोड को थोड़ा सा बोल्ड कर लो यानी डार्क कर लो, गाढ़ा कर लो, ताकि आपका नाम जो है वो थोड़ा सा लाइट दिखाई दे। ठीक है, और रिज्यूम जो लिखा हुआ है इसको भी बोल्ड कर लो। उसके बाद जितनी भी हेडिंग आपने दी है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग है ऑब्जेक्टिव, इसको भी बोल्ड कर लो। एकेडमिक क्वालिफिकेशन, इसको भी बोल्ड कर लो। टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, इसको भी बोल्ड कर लो। जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल बी, अगर आप कीबोर्ड से कर रहे हैं तो कंट्रोल बी प्रेस करेंगे, अगर आप माउस से कर रहे हैं तो आपको माउस से सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ फॉन्ट ग्रुप में स्थित बी जो लिखा हुआ है ना, बी पे जाके आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी बोल्ड हो जाएगा। और कुछ इस प्रकार से आप जितनी भी हेडिंग दी हुई हैं उन सभी को बोल्ड कर लो। बोल्ड करने के बाद फिर आपका नेक्स्ट वर्क क्या है कि यहाँ पे आपको इन सभी लाइनों के बीच में, इन सभी लाइनों की जो स्पेसिंग है उनको थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा देना है। तो चलिए अभी हम चेक करते हैं कि लाइन स्पेसिंग कितनी है। उसके लिए आपको करना क्या है, ऑल सेलेक्ट कर लेना है। ऑल सेलेक्ट करने के बाद पैराग्राफ कमांड में स्थित लाइन स्पेसिंग ग्रुप में जाते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि इस समय 1.15 आपकी जो स्पेसिंग है वो है। अगर हम इसको 1.15 करते हैं, 1.5 सिर्फ कर लेते हैं तो देखिए थोड़ी सी लाइन स्पेसिंग आपकी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, और अभी जब आप लाइन स्पेसिंग को बढ़ाते हैं तो देखिए यहाँ पे आपने जो लिखा था ये थोड़ा सा क्या होता है कि दूसरे पेज में जाके सेव होता है, यानी दूसरे पेज में चला जाता है। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है, करना क्या है कि थोड़ा सा इसको बैक स्पेस की को प्रेस करेंगे और देखेंगे कि ये ऊपर आ जाता है। फिर अब आपको यहाँ से कंट्रोल आर कर देना है, ये साइड में हो जाएगा। इसको आप चाहें तो बीच में अगर करना चाह रहे हैं तो इन दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल ई कर दें, ये बीच में हो जाएगा। साइन आपकी जो है वो थोड़ा सा नीचे हो जाएगी। अगर इस प्रकार से नहीं हो रहा है तो आप रूलर बार से जाके और थोड़ा सा ड्रैग करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट वर्क है कि आप सबसे पहले अपने पेज पे बॉर्डर लगा लो। जैसे कि पेज लेआउट पे जाओ, पेज लेआउट पे जाने के बाद यहाँ पे आप पेज बॉर्डर दे दो। आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ से बॉर्डर को लेके और यहाँ पे ओके कर देंगे तो देख पा रहे होंगे कि आपका बॉर्डर जो है वो लग गया। इससे कंफर्म हो जाता है कि हमने जो लिखा वो पेज के बाहर नहीं गया, यानी हमने जो लिखा है वो कहाँ है, कटेगा तो नहीं। यानी प्रिंट में देखिए कई बार होता है कि जब आप प्रिंट करते हैं तो अक्षर कट जाते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम आप जब बॉर्डर लगा लेंगे तो आपको फिक्स हो जाएगा कि हमारा अक्षर जो है वो कटेगा नहीं। ठीक है, और फिर कुछ इस प्रकार से आपका रिज्यूम जो है वो बन जाएगा। अभी आपको करना है और इसमें सेटिंग और अपने पीडीएफ को अच्छा बनाना है। जितनी भी हेडिंग दी हुई हैं इनको आपने बोल्ड तो कर लिया, इन पे हम डबल अंडरलाइन लगा देते हैं, थोड़ा सा देखते हैं अच्छा लगेगा या नहीं। तो हम करते क्या हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि डबल अंडरलाइन लग जाती है। कंट्रोल शिफ्ट डी से हम क्या करते हैं कि सभी जितने भी हमने यहाँ पे हेडिंग दी हुई हैं इन सभी पे हम डबल अंडरलाइन लगा लेते हैं और इसके बाद आपका रिज्यूम तैयार हो गया है। ठीक है, और अब आप रिज्यूम को प्रिंट कर सकते हैं। तो देखिए
आपने यहाँ पे जो ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट और सिग्नेचर ये दिया है, इसको भी आप थोड़ा सा बोल्ड कर लो ताकि डार्क दिखे। अब हम इसको देखते हैं कि किस प्रकार से ये हमारा रिज्यूम प्रिंट होने वाला है। तो देखिए, आप इसके लिए पहला ऑप्शन है कि आप ऑफिस बटन पे जाके क्लिक करें और यहाँ से आप प्रिंट पे जाके क्लिक करें। क्लिक नहीं करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है प्रिंट प्रीव्यू पे और कुछ इस प्रकार से आपका रिज्यूम देखने को मिल जाएगा। यानी ये आपका रिज्यूम जो है वो तैयार हो चुका है। अब आप अपने रिज्यूम को प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, आप सभी देख पा रहे होंगे। फिर प्रिंट प्रीव्यू का दूसरा तरीका, कंट्रोल के साथ F2 की बटन को अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे और कुछ इस प्रकार से आपका रिज्यूम दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका रिज्यूम किस प्रकार से प्रिंट होने वाला है, वो यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा। अगर आपको मेरी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो, आपको रिज्यूम बनाना आ गया हो, आप अगर सीख चुके हैं, तो आप कमेंट में जाके कमेंट करें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।